अगर गिलास दूध से भरा हुआ है तो आप उसमें और दूध नहीं डाल सकते, लेकिन आप उसमें शक्कर डालें तो शक्कर अपनी जगह बना लेती है और अपना होने का एहसास दिलाती है। उसी प्रकार अच्छे लोग हर किसी के दिल में अपनी जगह बना लेते हैं। 2 चम्मच हंसी और चुटकी भर मुस्कुरान, बस यही खुराक है खुशी की पहचान। जिंदगी का असली मतलब एक दूसरे के लिए जीना ही जिंदगी है। इसलिए अपना वक्त उन्हें दो जो तुम्हें दिल से अपना मानते हैं। अगर एक हारा हुआ इंसान हारने के बाद भी मुस्कुरा दे तो जीतने वाले भी जीत की खुशी खो देता है। यह है मुस्कुराने की ताकत। अहंकार और संस्कार नीच वही देख सकता है जिसमें अहंकार होता है, क्योंकि जिसमें संस्कार होते हैं वो सदा दूसरों का सम्मान करता है। अहंकार कभी सम्मान नहीं करता, अर्थात क्रोध किसी का सम्मान नहीं करता। तो ऐसे लोग से बच के रहिएगा। चलिए तनिक बाइबल की ओर दृष्टि डाल ही लेते हैं। नीति वचन 22 अध्याय के 24 वचन से 25। क्रोधी मनुष्य का मित्र न होना और झट क्रोध करने वाले के संग न चलना। कहीं ऐसा न हो कि तू उसकी चाल सीखे और तेरा प्राण फंदे में फंस जाए। अर्थात क्रोध करने वाले व्यक्ति के साथ नहीं रहना है, और यदि हम उसके साथ रहे तो हमें भी उसके साथ गड्ढे में गिरना पड़ेगा। यह एक बेटे के लिए पिता का आज्ञा है, परंतु मानना या न मानना उस बेटे के ऊपर निर्भर करता है। अर्थात यह निर्धारित हमें करना है कि हमें परमेश्वर के बताए मार्ग पर चलना ही कि नहीं। हे यीशु, मुझे किसी से मोहब्बत नहीं सिवाय तेरे। मुझे किसी की जरूरत नहीं सिवाय तेरे, जो मेरे दिल पर, मेरे जिंदगी पर राज करे।
किसी को इजाजत नहीं सिवाय तेरे प्रभु यीशु। मेरे जिंदगी, मेरे ताकत कोई नहीं सिवाय तेरे। जब मैं निर्बल होता हूं तो मुझे ताकत देता है। चलिए तनिक बाइबल की ओर फिर से दृष्टि डाल ही लेते हैं। दूसरा कुरिन्थियों 12 अध्याय के 10 वचन। इस कारण मैं मसीह के लिए निर्बलताओं में और निंदाओं में और दरिद्रता में और उपद्रव में और संकटों में प्रसन्न हूं, क्योंकि जब मैं निर्बल होता हूं तब भी बलवान होता हूं। इसीलिए मजबूत बनो, लेकिन असहाय नहीं। दयालु बनो, लेकिन कमजोर नहीं। विनम्र बनो, लेकिन डरपोक नहीं। गर्व करो, लेकिन अहंकार नहीं। जहां अहंकार है वहां पवित्र आत्मा कदापि नहीं रहता। जब पवित्र आत्मा नहीं तो अंधकार का छाया सदैव पीछा करेगा। यदि अहंकार पीछा करेगा तो आप कैसे खुश रहोगे? खुश रहने का मूल मात्र जहां कद्र नहीं वहां जाना नहीं चाहिए। जो सुनता नहीं उसे समझाना नहीं चाहिए। जो पचता नहीं उसे खाना नहीं चाहिए। जो सत्य पर भी रूठे उसे मनाना नहीं। जो नजरों से गिर जाए तो उसे उठाना नहीं। जीवन में तकलीफ आए तो घबराना नहीं। मौसम की तरह जो दोस्त बदले तो दोस्त बनाना नहीं। सच बात बोलने वाले और सही राह पर चलने वाला इंसान हमेशा दुनिया को कड़वा लगता है। घमंड बता देता है पैसा कितना है। संस्कार बता देता है कि परिवार कैसा है। बोली बता देती है कि इंसान कैसा है। बहस बता देती है कि ज्ञान कैसा है। नजरें बता देती है कि सूरत कैसा है। और व्यवहार ही बता देता है कि नियत कैसी है। हमारे सबसे बड़ी गलतफहमी यही है कि हमें लगता है सब अपने ही हैं। कड़वा लगेगा
लेकिन सच है, इंसान भी शेयर मार्केट की तरह हो गया है। कब कोई कितना गिर जाए पता नहीं चलता। सही वक्त में आगे पीछे घूमने वाले लोग बुरे वक्त में द्वारबीन से भी दिखाई नहीं देते। हे प्रभु, इतनी शक्ति देना, परेशानी आए तो ईमानदार रहूं, धन आ जाए तो सरल रहूं, अधिकार मिलने पर विनम्र रहूं और क्रोध आने से शांत रहूं। अच्छी सूरत से ज्यादा अच्छा स्वाभिमान रखता है। सूरत तो उम्र के हिसाब से बदल जाएगी, अच्छा स्वभाव मान्य रखता है। सूरत तो उम्र के हिसाब से बदल जाएगी, पर अच्छा स्वभाव जीवन भर आपका साथ देगा। जो सुख में साथ दे वो रिश्ते होते हैं, और जो दुख में साथ दे वो फरिश्ते होते हैं। जहां प्रेम और विश्वास और साथ होता है, वही एक सच्चा परिवार होता है।